दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पेपर प्लेट बिजनेस लोग करते तो बहुत तेज़ी से, लेकिन बहुत ही जल्द वो बंद भी कर रहे हैं। 2-4-6 महीने में उनकी फैक्ट्री बंद हो जा रही है। मशीन लगाते हैं और 2-4-6 महीने में लोग बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो क्या कारण है जिनकी वजह से लोग मशीन लगाते तो हैं लेकिन चला नहीं पाते हैं। वो तुरंत आज लगाएं और 4-6 महीने में फ्लॉप कर जाते हैं। उनका धंधा चौपट हो जाता है, उनका पैसा जो है वो डूब जाता है और वो मशीन बेचने पे उतावले हो जाते हैं। तो आखिर ये क्यों होता है, तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अगर लंबा हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लंबा तो नहीं, हम शॉर्टकट में बात करना चाहेंगे। तो इसको लास्ट तक देखें और इस बारीकियों को जो हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, उस पर गौर करें और उस पर ध्यान दें कि क्या हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। यदि सच बोल रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखें कि कितना हम आपको रियल बात बता रहे हैं जो। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप देख के अपना काम को आगे बढ़ा सकें। और इसी तरह का 400 से प्लस मेरे चैनल पे वीडियो डाला हुआ है जो कि मशीन से रिलेटिव है। मशीन को कैसे ठीक करना है, बिज़नेस को कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें A to Z हम इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चेकआउट ज़रूर करें जा कर के मेरे चैनल में। और यदि आप लोग को इनमें से कोई मशीनें चाहिए या रॉ मटेरियल चाहिए या डाइयाँ चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें आप व्हाट्सअप करके आपको जो भी चाहिए मशीन, मटेरियल या डाई, आपको हमारे पास से सब कुछ उपलब्ध करा दिया जाएगा। और यदि आप नए हैं तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग भी आपको दिया जाएगा। और ट्रेनिंग के लिए अगर यदि आपको बात करना हो तो व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर बात क्या है, लोग मशीन लगाने के बाद 2-4-6 महीने में फ्लॉप करने का रीज़न क्या है, कारण क्या है, हम इसी पे आज बात करेंगे और पूरा वीडियो इसी पे बनाएंगे। तो लोग स्टार्टिंग तौर पे लोग क्या करते हैं कि जैसे कि मशीन लगाने के वक्त जब मशीन लगाना होता है तो मशीन वाले के पास जाते हैं, तो जितना भी पैसा वो बताते हैं या कोई भी मशीन वाला जो बताता है कि इतना का मशीन होगा, इतना का डाई होगा, इतना मटेरियल होगा, वो उतना तो अरेंज एक बार में कर लेते हैं। और करने के बाद क्या करते हैं कि मशीन तो ले आए, डाई ले आए, लेकिन लोगों को मटेरियल के लिए पैसा नहीं होता है। और सबसे बड़ा चीज़ जो है नुकसान और फ्लॉप होने का कारण यही है कि जैसे आप तेज़ी से मशीन लगा रहे हैं वैसे ही मशीन के लिए जितना आप पैसा मशीन में लगाते हो उतना ही पैसा आपको रखना है मटेरियल के लिए। क्योंकि अगर मटेरियल नहीं है तो मशीन बेकार है। वो जैसे हम अगर मान लीजिए कि हम गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी मेरे घर पे खड़ा है, अगर हम उसमें पेट्रोल नहीं डलवाते हैं तो वो गाड़ी मेरा बेकार है, वो कहीं जाएगा नहीं बिना पेट्रोल का। तो वैसे ही आप लोग मशीन लेते हैं, तो मशीन लेने के बाद मशीन जैसे आप लोग ले लेते हो, 1-2 लाख रुपये लगा देते हो, लेकिन मटेरियल में एक रोल आधा रोल लेकर के आते हो। तो पहला नंबर तो ऐसे बंदों का तो कभी काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि जब एक आध रोल आप लेकर के आओगे तो कैसे आप मार्केट करोगे, कैसे आप क्या करोगे। मान लो यदि आप 1 रोल लेकर के आए हो, मार्केट गए, वहाँ पे आपको ऑर्डर मिल गया 5 रोल का माल का, तो 5 रोल आपके पास है ही नहीं, तो आप काट के कहाँ से दोगे। तो इसलिए पहले आपको मटेरियल इकट्ठा करना है। मटेरियल नहीं लाने की वजह से भी फ्लॉप होते हैं। और रीज़न क्या है, जैसे कि मान लीजिए हम 2 मशीन से स्टार्ट किए या 1 मशीन से स्टार्ट करते हैं। हम नॉर्मली लोग एक ही मशीन लगाते हैं स्टार्टिंग में, कि हम पहले एक ही मशीन लगाते हैं। तो 1 मशीन से जब आप स्टार्ट करते हो तो 1 मशीन के लिए यदि हम अच्छे से अच्छा मशीन लेते हैं और डाई लेते हैं सारा डाई, तो मेरा जो है मशीन और डाई का खर्च पड़ जाता है लगभग 1 लाख रुपए के अंदर में लग जाता है, 1 लाख रुपए, ताकि उसमें मशीन डाई सब हो जाता है। उसके बाद मटेरियल की रही बात, तो यदि हम 50,000 के मटेरियल लेते हैं, पहले मेरी बात आप समझिएगा फिर आप हमें कमेंट कीजिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। मान लो कि 1 लाख के मशीन लिए और 50,000 का मटेरियल लिए, ठीक है, हमारे हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद हम जब मशीन लिए, 50,000 का मटेरियल लिए, और जब हम मशीन लगाने के बाद उस मटेरियल पे हम काम करना शुरू किए, तो जैसे ही मशीन मेरा चालू हुआ और प्लेटें बनना तैयार हो गया, तो उस 50,000 का मटेरियल, जब मेरे पास मटेरियल है स्टॉक में ऑलरेडी 50,000 का मटेरियल हम मेरे पास है, मशीन साथ आया है, और जब माल बन रहा है तो हम कंटिन्यू मार्केट भी जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है
मार्केट गए, ऑर्डर भी मिल गया अच्छा खासा, उसमें भी ठीक ठाक चलिए मशीन लगाए, माल बनाए, ऑर्डर मिल गया। लेकिन ऑर्डर जो मिलता है, सबसे बड़ा खेल यहाँ से शुरू होता है। ऑर्डर मिलता है उधार पे। नए लोग क्या करते हैं कि उनको उधार से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ मतलब ये होता है कि मेरा माल बिकना चाहिए। उसके बाद उधार के साथ साथ रेट भी कम मिलता है, तो नए लोग ये सोचते हैं कि हमें मार्केट बनाना है, रेट कम मिलेगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, आप अपनी जगह पे ठीक हो, उधार भी दे रहे हो और कम रेट पे भी दे रहे हो, ठीक है। लेकिन आप ध्यान कहाँ देना है आपको कि उधार जब आप माल दिए हो तो 50,000 का माल लाए, 10 दुकान में गए और थोड़ा थोड़ा करके आपका सारा माल उधार पे लग गया, ठीक है। आपका जो है पूंजी छूटा नहीं, पैसा निकला नहीं, क्योंकि माल जो आप लाए हो तो उधार लग गया। अब दूसरा माल के लिए कंटिन्यू मार्केट करने के लिए आपको दूसरा माल होना चाहिए। अब लोग यहीं पे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि जब मेरा ये माल बिका, अब ये दोबारा दुकान से पैसा आएगा तब हम फिर माल मंगवाएंगे, उसके बाद फिर बनाएंगे, फिर बेचेंगे। तो यहीं पे सबसे बड़ा गलती करते हैं लोग कि ऐसे काम नहीं होता है। यदि आपको काम करना है, यदि आपको बिज़नेस अच्छे से करना है, तो आपको उसके लिए डबल पूंजी रखना होगा, यानी कि डबल इन्वेस्टमेंट करना होगा। कैसे? मान लो कि आप 1.5 लाख का मशीन लिए, मशीन डाई मटेरियल, 1 लाख का मशीन डाई हो गया, 50,000 का मटेरियल हो गया, तो उस 1 लाख को आप भूल जाओ कि आप 1 लाख का मशीन डाई में लगाए हो। लोग रोना क्या रोते हैं कि हम तो यार 1.5 लाख रुपए लगा दिए, 2 लाख रुपए लगा दिए, प्रॉफिट है नहीं। तो प्रॉफिट आपको 2 लाख का नहीं गिनती करना है, आपको प्रॉफिट 2 लाख का नहीं देखना है। प्रॉफिट ये देखना है कि आप मटेरियल कितने का लाए। यदि आप 50,000 का मटेरियल लाए तो सिर्फ 50,000 का ही आप काउंट करें कि 50,000 का मटेरियल लाए, उसमें मेरा 60,000 हुआ, 70,000 हुआ, उसके बाद वो उधार चला गया तो वो अलग का बात है कि आपका उधार चला गया। या प्रॉफिट कम हुआ तो वो भी अलग की बात है, आप स्टार्टिंग में हो, कम रेट पे माल दे रहे हो तो प्रॉफिट कम होगा। लेकिन लगातार काम करने के लिए, जब तक आप लगातार काम नहीं करोगे तब तक आपका मार्केट नहीं बनेगा, और जब तक आपका मार्केट नहीं बनेगा तो आप मशीन चला नहीं पाओगे। तो ऐसे में लोग क्या कर रहे हैं, 4-6 महीने में मशीन उनका इसीलिए बंद हो रहा है कि एक बार माल बेच दिए, दोबारा फिर वो माल नहीं लाए। उनका काम क्या होता है कि जब एक बार माल आपका चला गया तो दोबारा फिर आपको घर से पैसा फिर 50,000 कम से कम लगाना होगा, कम से कम 50,000 फिर से लगाना है, मटेरियल लेकर के आना है, और फिर इस मटेरियल को बेचते बेचते में जो पहला आप मटेरियल बेचे हो 50,000 का, वो पैसा आपको रिटर्न हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। फिर आप इस पैसे से फिर अगला मटेरियल लो, जो अभी आप मंगाए वो फिर आपका मार्केट में रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि आप जो पूंजी है, जो आपका मटेरियल मंगाने का पैसा है, वो आप डबल रखते हो तभी आप काम को कर पाते हो। तो बंद करने का रीज़न लोग यही हो जाता है कि लोग क्या करते हैं कि मशीन ले आते हैं, मटेरियल ले आते हैं, एक बार तो ले आते हैं, दोबारा वो ये सोचते हैं कि कस्टमर हमारे पास जब आएगा, माल गया है, वो पैसा आएगा तब जा कर के हम दोबारा माल लाएंगे, तब बनाएंगे, तब फिर बेचेंगे। वैसे में क्या होता है कि दुकानदार ऑर्डर नहीं देते हैं। यदि आप एक बार उसको माल दे करके आप रोक दोगे, दोबारा फिर उसके पास जाओगे, उसको अगर आप माल नहीं देते हो तो फिर आपको वो पैसा भी फंस जाएगा और आपका पार्टी भी छूट जाएगा। क्योंकि आजकल बहुत लोगों को कस्टमर नहीं मिलने का कारण ये होता है कि दुकानदार ये समझते हैं कि अरे ऐसे तो रोज़ 36 आते हैं, रोज़ जाते हैं, क्या गारंटी आज ये माल देंगे कल नहीं देंगे, तो जिनसे हम माल ले रहे हैं उनसे भी नहीं मिलेगा। तो ये भी एक रीज़न होता है पार्टी ना बनने का और ऑर्डर कम मिलने का। तो इसीलिए यदि आप इस बिज़नेस को कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि मशीन मटेरियल में एक बार जितना पैसा लगाए उससे से कम आधा पैसा आपको स्टॉक में रखना है इमरजेंसी के लिए, कि कब मेरा मटेरियल ख़त्म हुआ तो दोबारा हम ला करके माल बनाएंगे। यदि आप इंतज़ार करोगे कि जब मटेरियल पैसा आएगा तब हम मटेरियल लाएंगे तो ऐसे में काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि पैसा क्या पता 15 दिन में छूटेगा या 1 महीना में छूटेगा, पूरा छूट भी पाएगा या नहीं, या आधा ही पेमेंट मार्केट से आएगा, क्योंकि मार्केट का भरोसा नहीं, पैसा कब आता है कब नहीं आता है। तो इसलिए अपना कमर कस के रखोगे, अपने पास स्टॉक पैसा रखोगे, पूंजी रखोगे, मटेरियल रखोगे, तभी आप इस काम को कर पाओगे। तो ये मशीन बंद होने का 90% रीज़न तो यही है कि लोगों के पास मशीन लगाने के लिए तो पैसा होता है लेकिन मटेरियल के लिए पैसा नहीं होता है। अब इस वीडियो से बहुत लोग कमेंट्स ये करेंगे कि जिसके पास पैसा नहीं है डबल पूंजी का तो वो क्या नहीं करेगा? भाई करेगा, लेकिन वही है कि उसको फिर धीरे धीरे चलना पड़ेगा।
अगर सोचेंगे कि मेरे पास मार्केट अच्छा हो और मेरा सेल अच्छा हो, तो वैसा नहीं होगा। उसके लिए आपको मार्केट अच्छा रखने के लिए, सेल अच्छा रखने के लिए आपको पूंजी लगाना ही पड़ेगा, मटेरियल एक्स्ट्रा लाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप रनिंग नहीं पकड़ते हो, स्टार्टिंग में दुकानदार का गरज नहीं होता है, दुकानदार की जरूरत नहीं होता है, ज़रूरत होता है आपको। दुकानदार के पास आप जाते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग उधार भी लेंगे, स्टार्टिंग में लोग पैसा में भी लटकाएंगे। बाद में जब आपका मार्केट वैल्यू बन जाएगा, तब जा करके जब लोग आपको कॉल करके ऑर्डर देंगे, तब आपका वैल्यू बढ़ेगा और तब आपको कैश पेमेंट मिलेगा। तो स्टार्टिंग में आपको पैसा लेके ही चलना होगा। अब पैसा लेके चलते हुए एक्स्ट्रा, तभी आप अच्छे से काम को कर पाओगे। और यदि आप चाहते हो कि हम कम पैसे से ही काम को आगे बढ़ाएं, तो फिर धीरे धीरे काम को करो और एक पार्ट टाइम आप अपना काम और भी कुछ देख लो, ताकि आपका घर भी चले और आप इस काम को भी ध्यान दें। यदि आप चाहोगे कि हम एक ही काम पे रहेंगे, तो फिर आपको लास्ट में मशीन बेचना ही पड़ेगा, अगर पूंजी आप नहीं लगाते हो तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये समझ में आ गया होगा कि क्या इस बिज़नेस को चलाने के लिए आपको कितना पैसा की ज़रूरत है और कैसे इस काम को करना है। और यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।